दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैं पुरानी गाड़ी अगर हम खरीद रहे हैं तो पुरानी गाड़ी खरीदते वक्त हमारे साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो सके, सामने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार का स्कैम हमारे साथ ना कर सके। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीजों को चेक करना चाहिए। तो टोटल हमें 5 सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गाड़ी जब भी आप खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर चेक करें। रजिस्ट्रेशन नंबर जब भी आप चेक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर पर उस गाड़ी का मॉडल चेक करें और उसका रजिस्ट्रेशन कब तक एक्सपायर होने वाला है। उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जरूर मैच करें। इसी के साथ उसका बीमा है कि नहीं है, प्रदूषण सर्टिफिकेट उसका बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ये सारी चीजें पहली स्टेप में आपको चेक करना चाहिए। दूसरी स्टेप में गाड़ी का आपको चालान को चेक करना चाहिए, गाड़ी पे किस भी प्रकार का चालान तो नहीं है। तीसरी स्टेप में आपको चेक करना चाहिए कि गाड़ी आपकी किसी कोर्ट में गारंटर के तौर पर तो नहीं लगी हुई है। चौथी स्टेप में आपको चेक करना चाहिए कि आपकी गाड़ी लोन पे तो नहीं है। उसमें अगर वो लोन आपने चुका चुके हैं तो लोन की एनओसी सामने वाले से आपको लेना होती है और हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन की प्रोसेस को इसी के साथ करना होता है। इसी के साथ आपको चेक करना चाहिए कि गाड़ी जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वो गाड़ी मालिक जिंदा है कि नहीं है। अगर वो जिंदा नहीं है, डेड हो गया है, तो जो उसके वारिस होते हैं उनके नाम गाड़ी दर्ज हो पाई है या नहीं हो पाई है, इन सारी स्टेप्स को आपको चेक करना चाहिए। अगर इनमें कहीं भी फॉल्ट पाया जाता है तो आपको पुरानी गाड़ी सामने वाले व्यक्ति से नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो आपके जो पैसे हैं वो फंस जाते हैं और आपको कई परेशानियों का सामना करना होगा। तो इसको ऑनलाइन कैसे क्या चेक करना होता है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं इसको कैसे चेक करना होता है। तो दोस्तों जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। दोस्तों मैं परिवहन.gov.in लिखकर मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो सर्विसेज हैं वो काफी सारी यहाँ पर दी हुई है, बार में शो करती हैं। अब मुझे इंफॉर्मेशन सर्विसेज वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिटेल शो करने लग जाता है कि नो योर लाइसेंस डिटेल। तो मुझे गाड़ी की डिटेल चाहिए तो नो योर व्हीकल डिटेल्स, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वाहन एनआरई सर्विसेज वाला पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर सिटीजन लॉगिन के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है। यहाँ पर मुझे मेरा मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर यहाँ पर नेक्स्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मेरे अकाउंट को क्रिएट करना होगा। अगर मेरा अकाउंट यहाँ पर नहीं बना हुआ है तो मैं इसमें प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, मेल आईडी डालना होगी और वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर डालना होगा। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद मैं जनरेट ओटीपी पर क्लिक करूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो अपना मोबाइल नंबर डाला था और जो मेल आईडी डाली थी उसकी यहाँ पर मुझे मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर वेरीफाई कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं वेरीफाई करता हूँ तो अब मुझे यहाँ मेरा नाम डालना होगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना होता है। तो पासवर्ड 2 बार क्रिएट होगा। पहले मैं यहाँ पासवर्ड डालूंगा, उसको कंफर्म करने के लिए दोबारा से यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर मैं सेव कर दूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए थैंक यू का पॉपअप आ गया है, सिटीजन यूजर हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुल बैक टू व्हीकल सर्चेस। अब मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब मेरी यहाँ पर सिटीजन लॉगिन आईडी मेरी क्रिएट हो गई। अब मुझे यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे ये कैप्चा को डालना होता है। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पर मेरा पासवर्ड डालना होता है। उसके बाद मैं यहाँ कंटिन्यू कर, जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद मैं यहाँ पर वेरीफाई कर दूंगा। मैं जैसे वेरीफाई करता हूँ तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्टेटस वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आरसी स्टेटस। अब मुझे यहाँ पर अपनी गाड़ी संख्या को डालना होगा। तो गाड़ी संख्या डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा को डालना होगा मुझे, और कैप्चा डालने के बाद मैं वाहन सर्च पर क्लिक कर दूं। दोस्तों जैसे मैं वाहन सर्च पर क्लिक करता हूं तो मेरी जो आरसी स्टेटस है इसका ये ओपन हो जाता है। जो मेरी गाड़ी है वो एक्टिव कंडीशन में, यानी मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव कंडीशन में है। यहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ आएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव नहीं है या 15 साल पुराना हो गया तो यहाँ इनएक्टिव लिखा हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ पर गाड़ी संख्या शो करती है, कौन सी गाड़ी है वो यहाँ सारा शो करेगी, पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, और गाड़ी का कौन सा मॉडल है, कौन सा कलर है, ये सारा शो करेगा। कौन सी कंपनी है और कहाँ पर रजिस्टर्ड है उस आरटीओ को भी यहाँ पर शो करेगा। ऑनर का नेम जो होगा वो कंप्लीट शो नहीं करेगा, लेकिन ये कुछ हिडन कंडीशन में शो करता है। उसके बाद ये एमबी टैक्स आपका कब तक का जमा है वो यहाँ पर शो करेगा।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपके डेट क्या है वो यहाँ पर शो करती है। उसके बाद फिटनेस, आपकी जो रजिस्ट्रेशन फिटनेस है वो कब तक वैलिड है वो यहाँ पर शो करेगा। आपकी जो पीयूसी होती है, जो प्रदूषण सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड है वो यहाँ पर शो करेगा। इंश्योरेंस की सारी डिटेल्स जो होती है वो यहाँ पर शो करती है, जिसमें आपकी कौन सी कंपनी से आपका बीमा हुआ है वो सारा यहाँ पर शो करेगा। इसकी जो बीमा की वैलिडिटी होती है वो यहीं पर लिस्ट शो करने लग जाती है कि कब तक आपका बीमा वैलिड है। उसके बाद पॉलिसी नंबर भी यहाँ पर आपको शो करेगा। अगर आपकी पॉलिसी खो गई है या आपका बीमा खो गया है और उसकी डिटेल्स अगर आपके पास नहीं है तो पॉलिसी नंबर को यहाँ पर शो करेगा, और कंपनी नाम यहाँ पर ऑलरेडी शो करता ही है। तो आप इसके पोर्टल पर जाकर आप पॉलिसी नंबर डालकर भी इसे यहाँ पर अपनी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपकी पॉलिसी खो गई। अगर आपकी गाड़ी पर लोन चढ़ा हुआ है तो हाइपोथिकेशन भी यहीं पर शो करेगा, जहाँ पर ये पॉलिसी नंबर लिखा हुआ है इसके नीचे यहाँ पर हाइपोथिकेशन डिटेल शो करेगा कि आपकी गाड़ी पर लोन चढ़ा हुआ है और कब से लोन स्टार्ट हुआ है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करता है। तो ये गाड़ी की बेसिक डिटेल्स जो आपको चेक करना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। इसके अलावा अगर आपको जैसे चालान चेक करना है तो इसके लिए हमें फिर से वाहन सिटीजन सर्विस के पोर्टल पर फिर से हम वापस जाएंगे। दोस्तों, चालान चेक करने के लिए हमें फिर से परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होता है। तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से आ जाऊंगा और यहाँ पर जो डैशबोर्ड रिपोर्ट दी हुई है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट पर। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ई चालान डैशबोर्ड, मैं इस पर क्लिक कर दूं। दोस्तों, परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाने के बाद अब मुझे इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ई चालान सिस्टम, मैं इस पे मोर पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे मोर पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इंटर यूजर नेम, इंटर पासवर्ड, कैप्चा डालना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें अपना चालान को चेक करना है, लेकिन यहाँ पर आईडी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर गेट चालान डिटेल्स में इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो चालान डिटेल्स वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब चालान को मैं 3 तरीके से चेक कर सकता हूँ, चालान नंबर से, व्हीकल नंबर से और डीएल नंबर से। तो मैं यहाँ पर व्हीकल नंबर से अपनी चालान को चेक करूंगा। तो दोस्तों, अब मुझे यहाँ पर अपनी गाड़ी संख्या को डालना होता है। गाड़ी संख्या डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा को डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों, जैसे मैं गेट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो चालान नॉट फाउंड यहाँ पर शो कर रहा है, यानी मेरी गाड़ी पे कोई भी चालान नहीं है। और अगर आपकी गाड़ी पे अगर चालान होता है तो उस कंडीशन में जब आप यहाँ गेट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को आप जैसे इसमें यहाँ पर डालते हैं तो ओटीपी डालने के बाद आपका चालान का पूरा डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाता है, और जो भी चालान है, चालान आपका करंट किस स्टेट में है, यानी क्या वो आपका चालान जो है क्या कोर्ट चला गया है या रनिंग कंडीशन में है, या आप उसको डायरेक्ट यहीं से ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। अगर आपको चालान ऑनलाइन पे करना है और अगर आपकी गाड़ी पे चालान शो कर रहा है तो यहीं से आप उसको पे भी कर लेंगे। दोस्तों, चालान होता है, चालान को यहीं से आप चेक भी कर सकते हो और इसी के अलावा आप इस चालान को यहीं से जमा भी कर सकते हो अगर आपका चालान कोर्ट में नहीं गया है। अगर आपका चालान कोर्ट में चला गया है तो चालान यहाँ से जमा नहीं होगा। इसी के साथ साथ अगर आपका चालान जो है वो ई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, जैसे आप उसको ऑनलाइन जमा कर सकते हो। अगर वो वर्चुअल कोर्ट में चला गया है तो वर्चुअल कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस पर जाकर आप इसे जमा कर सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप चेक किया कि ऑनलाइन कैसे क्या गाड़ी की सारी डिटेल्स को चेक किया जाता है। इसी के साथ एक कंडीशन और बनती है, अगर आप किसी कंपनी से सेकंड गाड़ी को, जो गाड़ी खींची हुई है यानी किसी और ने खरीदी हुई थी और वो अपनी किस्त जमा नहीं कर पाया है किसी कंडीशन वश, तो उसकी गाड़ी जो है कंपनी वाले खींच लेते हैं और उस कंपनी वाले जो है वो सेकंड हैंड गाड़ी आपको देते हैं। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि आपसे कहते हैं कि गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो आरटीओ विजिट करता नहीं है और कंपनी आपको कागज के नाम पे आरसी दे देती है, 29 नंबर फॉर्म देगी, 30 नंबर फॉर्म दे देती है और कह देती है कि आप अपने नाम करा लीजिए। तो उस कंडीशन में 36-37 की कार्रवाई होती है, तो उसमें काफी समय लगता है, 4 से 5 महीने का समय लग जाता है। तो जब भी आप कंपनी से गाड़ी खरीदेंगे तो सबसे पहले आप ओनर का नंबर लें, सामने वाले ओनर से आप पहले बात करें कि गाड़ी आपकी खींची हुई है, आप आरटीओ में आकर साइन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर सामने वाला ओनर मना कर देता है तो आपको कंपनी से गाड़ी को नहीं खरीदना है, क्योंकि उस कंडीशन में भी आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी प्रोसेस को डिस्कस किया है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर
ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।